सम्मोदिते भरतखण्डे आर्यावतादेशन्तर्गते कुण्डप्रदेशे बागपतजिलायां मेरस्नामण्डलान्ते उत्तरप्रदेशे लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। कर्माहं पापात्मा पापसम्भवात् त्राहिमां पुण्डरीकाच्च सर्वपापो हरो हरिणात् ॐ पृथिव्याय नमः। सचिनेन्द्रो स्वस्ति नो अरिष्टनेमिः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमालयते कचनः सुभद्रां कान्ते ललाटे मेरा नाम सुनील पांडे। जन्मभूमि मेरी चित्रकूट है, कर्मभूमि मथुरा वृंदावन है। अभी फ़िलहाल में मैं आपके साहेबपुर बड़ौली में रहता हूँ, बागपत ज़िले में। और मेरी यही कामना है प्रभु से और माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जो भारत देश के नौजवान को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनकी रिहाई के निमित्त ये प्रोग्राम रखा गया है, यज्ञ किया गया है। और मुझे अपने भारत के प्रधानमंत्री जी से बहुत आशाएं हैं, बहुत कामना है। मेरी दक्षिणा तभी पूर्ण होगी जब उनकी रिहाई हो जाएगी, मेरी यही कामना है। और मैं भारत देश की तरफ से, भारत देश के जितने भी ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक उनका निमित्त एक बालक हूँ। उनके सभी के निमित्त मैं एक प्रार्थना करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, नहीं समस्त देवी देवताओं से कि हमारे जो भारत देश के नौजवानों को फांसी की सज़ा सुनाई गई है, उनको रिहाई हो। जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी तब तक इसी तरह ये यज्ञ अनुष्ठान चलता रहेगा। हम परमात्मा के दरबारे पर अपनी प्रार्थना माथा टेकते रहेंगे, मेरी यही कामना है। मेरा नाम रमेश कुमार है जी। रमेश जी, आज आप मंदिर में आए, जी भवन में हिस्सा लिया जी। ये यज्ञ क्यों किया गया? ये यज्ञ इसलिए किया गया क्योंकि हमारे नौजवान साथियों को फांसी की सज़ा सुना दी गई है। उसी दिन से हमारे गांव में पूरा रोष और रोष के साथ साथ दुख भी है कि उन नौजवान साथियों को किसी भी प्रकार से उनकी हम रिहाई करा सकें। और इस जो यज्ञ कार्यक्रम हमने शुरू किया है, लगातार कंटिन्यू जब तक उनकी रिहाई नहीं हो जाती तब तक हम इसको लगातार करते रहेंगे। और हमारे गांव में बच्चे माता बहनें सभी भगवान परमात्मा से यही प्रार्थना कर रही हैं कि हमारे उन नौजवान साथियों को हमारे प्रधानमंत्री, हमारे बड़े बड़े वकील साहब और हमारे देशवासी और जो हमारे देश में पार्टियां हैं, सब एकजुट होकर के उनको छुड़ाने का प्रयास करें। मैं हवलदार ओम प्रकाश सिंह, शाहपुर बड़ौली डिस्ट्रिक्ट बागपत का रहने वाला। आज यहाँ एक हवन का आयोजन किया गया, क्या इसका प्रयोजन है? बहुत अच्छी और दुखदाई बात है। पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा कर देता हूँ, इनको पता लगता ही आना चाहिए, आते हैं, मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करूँ। आज ये जो हमारे नौजवान कतर के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी गई, जिस दिन फांसी की सज़ा सुनाई गई थी उस दिन से ही बहुत दुखी है। गांव में सभी परेशान हैं, बार बार कह रहे थे। उसी उपलक्ष्य में उनकी रिहाई के लिए हमने ये हवन का आयोजन किया है। और मेरी प्रधानमंत्री से और तमाम वकीलों से, जैसे कि वकील सालवेज ने कुलभूषण का मुकदमा लड़ा था, इसमें भी वकील प्रोत्साहन दें और मोदी जी की हर संभव सहायता करें।
इसके लिए मैं उनको के लिए हवन किया। हवन में आपने कोई संकल्प लिया कि उनके जो परिवार के लिए क्या करेंगे? हाँ, मैंने लिया। बहुत अच्छी बात पूछ ली। मैं अपनी पेंशन में से आधी पेंशन जब तक उनकी रिहाई नहीं होगी उनके बच्चों के देने के लिए बिल्कुल कृतार्थ हूँ। मेरे को भी अपना अकाउंट नंबर दे दें या वैसे मंगवा लें, मैं आधी पेंशन में गुजारा कर लूँगा। और यही है मेरी प्रार्थना सभी से, विपक्ष से, देशवासियों से। इस समय संकट का समय है, कोई भी उनके बारे में टीका टिप्पणी ना करे। विपक्ष मोदी को काम करने दें और मोदी उनका प्रयास करे वो जैसे भी संभव हो सके। वकील है, मुकदमा वकील लड़ सकते हैं। सालवेज वकील था, उसने कुलभूषण का मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ा था। और मैं वकीलों से भी प्रार्थना करता हूं कि वकील इकट्ठे होकर इस मुकदमे के लिए इन्हें भी बहाल कराएंगे और मेरे देश के उन नागरिकों को बचा कर लाएंगे।